शाह साहब, ये अभी जो सिचुएशन बनी हुई थी, जिस हद तक हम देख रहे थे कि आगे मामला पहुंच चुके हुए थे, वहां पर पीटीआई जब डू और डाई वाले मामला लिख रही है अपने पेजेस पे इस कॉल से पहले, और फिर जब गंडापुर साहब आते हैं उन्होंने बढ़के बहुत मारी, लेकिन फिर फैसल करीम कुंडी साहब की बात कहीं ना कहीं इस चीज़ को तकवीत दे रही है इस बयानियों को। वो जो कह रहे हैं कि जी ये चाहते ही नहीं बानी पीटीआई जेल से बाहर आए ताकि ये करप्शन के मजे लूटते रहें। अब पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो भी शक कर रहे हैं, गंडापुर साहब ने बाहर आकर जो कहानी सुनाई वो तो उसका कोई तालमेल ही नहीं है। अब ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं ये कहता हूँ कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का, मेरे ख्याल में वो पार्टी कमांडर्स नहीं है, और सियासी हैसियत मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक गलत फ़ैसला किया इस तमाम तर मार्च को लीड करके। सूबे के वज़ीर आला को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और 90 से ज़ायद उसके MPAs असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है, इतने 30-35 MNAs उसकी पार्टी ने जीते, उसका ये काम ही नहीं था कि वो इस तमाम चीज़ को लीड करता। ये एक आम नुकता और ये सबसे बड़ी गलती है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के प्लानर्स की, और ये मेरे ख्याल में आइंदा भी उनको सोचना चाहिए कि ये करें या ना करें। दूसरा, बहैसियत सियासी जमात उनका हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें, वो अपने लीडर की रिहाई के लिए काम करें, और उनकी एक दूसरी लीडरशिप मौजूद है। या तो ये करना चाहिए था कि आप पार्टी ओहदे हटाकर जो MPAs MNAs हैं उनसे हटा के आप पार्टी ओहदे उन लोगों को दे जो कि स्ट्रगल कर सके, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्ट्रीट पावर है। दूसरा, आप देखें क्यों हम अली अमीन गंडापुर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आपके ख्याल से क्या वो आज़ाद है? नहीं। आपके ख्याल से जो गवर्नर यहाँ पे बैठे हैं वो आज़ाद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। या IG जो यहाँ पे बैठे हैं क्या वो आज़ाद है अपने फैसलों में? ये 3 पपेट्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इम्पोज किए गए हैं। एक तहरीक इंसाफ ने इम्पोज किया है, एक जरदारी साहब ने इम्पोज किया है, और तीसरा जो है आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है। और यहाँ अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को लिटरली जो है वो हम कहते हैं ना कि बेचारों को मफलूज किया हुआ है। आप देखिए आपकी PSDP की स्कीमें तमाम ख़त्म हो गई, 1 रुपया नहीं आ रहा। आपने जो वॉर ऑन टेरर और खैबर पख्तूनख्वा में रिहेबिलिटेशन के लिए बात की थी वो पैसा नहीं आ रहा। नेट हाइड्रा प्रॉफिट का जो पैसा है वो नहीं आ रहा। आपकी जो पानी की तकसीम मानी गई थी वो नहीं आ रही। और देखिए एतमाद का मसला, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए एक उस तरफ मैं आ रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए इनका काम ही नहीं था कि ये तमाम चीज़ें लीड करते। दूसरा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, आप भले कहें, मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट थी वो कामयाब नहीं भी रही, लेकिन मेरे ख्याल में ये वही आयरन डोम वाला काम हुआ है कि 30-40% डेंट डाल दिया फेडरल गवर्नमेंट जितनी पैनिक हुई है। आप मुझे बताएं, आप वज़ीर आला की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, वीडियो रिलीज़ हो रही है, क्या मुझे ये बताएं अगर आप ये D चौक में इनको छोड़ते और वो जलसा कर लेते तो कौन सी क़यामत आती? मेरे ख्याल से ना तो गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता, ना PTI को कोई फर्क पड़ता, लेकिन आपने फिर एक हाइप क्रिएट करके दोबारा देखिए KP हाउस सील कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कानूनी तौर पे? वो तो मतलब आप कह रहे हैं कि जी आपको मिस यूज़ किया, फलां किया, CDA जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगी, जाके कोर्ट से रिलीफ ले लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस जो सियासत है वो मेरे ख्याल में उस नहज पे पहुँच गई है कि फेडरल गवर्नमेंट हर हाल में चाहती है कि वो हुकूमत करे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती तो उसे घर जाना होगा। मेरे सुराय भी ये कहते हैं कि उन्हें बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि एक जो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप कर सकते हैं करें, वरना एहतशाम साहब अगर मेरी बात से एग्री करेंगे तो ये खबर जो है वो फेडरल दारुल-हुकूमत में बिल्कुल राइप है कि उन्हें फिर घर जाना होगा। और उसके रीज़न क्या है? अब मंसूर अली शाह के ड्रामे को छोड़ दें कि 25 के बाद आके वो तहरीक इंसाफ के हक में फैसले करेंगे और क़यामत आ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल रिटर्न ऑन द वॉल है। फेडरल गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस है वो उनको पूरे नहीं कर सकी, जो तवक्कुआत थी वो नहीं कर सकी। अब आप देखें, जो आपको पैसा बाहर से आया तो वो भी इनकी इंडोर्समेंट पे नहीं आया, वो भी जिनकी गारंटीज़ पे आया वो लोग जानते हैं कि किन की गारंटीज़ पे आया है और वो गारंटीज़ किसने दी हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि फेडरल गवर्नमेंट आपको कहाँ नजर आती है? कैसे आप फिर भी बताएं, इस्लामाबाद तक जिस बंदे को आपने रोका था वो D चौक भी गया, वो KP हाउस भी पहुंच गया, पहुंचा कैसे? ठीक है, चलें आपका क्या रुकावटें थी? आपने इतनी रुकावटें के बावजूद आपने मोटरवे खोद दी, आपने गाड़ियां तोड़ दी, आपने शेलिंग की। आखिरी चीज मेरे ख्याल में देखे, रुकावटें तो डाली लगता है कि दोनों मिलजुल के ड्रामा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी, ठीक है, वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी मैंने कोट कर दिया कि वो जिस तरह से खुद बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मुझे तो लगता है कि ठीक है। शाह साहब, मैं अब्दुल्ला साहब देखिए दोनों मिलजुल के अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं ना, कभी उनका अपडेट होता है कभी इनका अपडेट होता है। ये कौम के साथ क्या कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला साहब, ये बानी PTI से मुलाकातों पर हम देख रहे हैं इनका कौन अपडेट कर रहा है, नाम बता देना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।